हेलो दोस्तों। और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे फूड लेते हैं, किस वे से फूड लेते हैं। और हमने और एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका फूड का ट्रैक कैसे होता है, यानी कि वो फूड कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं। तो फिर दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द माउथ एंड दी बक्कल कैविटी। मतलब दोस्तों, हमारा मुंह डाइजेशन के प्रोसेस के लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा और एक नया टॉपिक। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मतलब दोस्तों, जो खाना होता है वो हमारे बॉडी में पहले माउथ से निकलता है। मतलब दोस्तों, हम हमारे बॉडी में पहले फूड जाने के लिए माउथ में हमारा फूड डालते हैं, बाद में वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। मतलब दोस्तों, जो प्रोसेस रहती है जिसके कारण हम हमारा फूड मुंह में लेते हैं, माउथ में लेते हैं या बक्कल कैविटी में लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम हमारा फूड हमारे माउथ में लेते हैं। वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। मतलब दोस्तों, हम हमारा फूड मुंह में लेने के बाद हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो दांत से हम उसे चीव करते हैं और बाद में उसे ब्रेक करते हैं और बाद में उसे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करके करके हमारे स्टमक में जाता है वो फूड। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स शोन इन अ फिगर 2.3। मतलब दोस्तों, हमें यहाँ पे 2.3 इस फिगर में हमें दिखाया गया है कि जो तीत होते हैं, जो दांत होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं और वो कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है और उनका शेप क्या होता है दोस्तों। तो फिर हमें इस डायग्राम से समझ आ रहा है कि जो हमारे पहले के जो 3 तीत होते हैं, पहले के जो हमारे 4 तीत होते हैं, उनको हम इंसिजर बोलते हैं दोस्तों। और बाद में हमारे जो बाकी के जो ऊपर के 2 तीत होते हैं उन्हें हम कैनाइन कहते हैं। बाद में जो 4 तीत रहते हैं उन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं और बाकी के जो 6 तीत होते हैं उन्हें हम मोलर कहते हैं दोस्तों। मतलब हमारे माउथ में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के तीत होते हैं और इन चारों टाइप का तीत का कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं दोस्तों। और फिर हमारे इंसिजर के 4 तीत होते हैं और बाद में कैनाइन के 2, प्रीमोलर के 4 और बाद में मोलर के 6। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तीत को आप ध्यान से याद रखिए। तो फिर दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अवर टीथ वैरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब दोस्तों, हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, वो अलग अलग अपीयरेंस, मतलब वो अलग अलग रूप में अलग अलग दिखते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग फंक्शन होता है। उनकी जो खासियत होती है वो अलग अलग खासियत होती है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। मतलब उनके तीत के, उनके फंक्शन के हिसाब से उन्हें अलग अलग नेम दिया गया है दोस्तों। तो फिर अभी हम यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमें क्या करना है वो अभी हम देखेंगे। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। मतलब दोस्तों, आप अपना हाथ धोइए, आप अपना हाथ साबुन से धोइए और बाद में हाथ धोने के बाद आप अपना जो एक फिंगर है, कौन सा भी एक फिंगर आप अपने मुंह में डालिए और काउंट कीजिए अपने तीत। मतलब आपके जो तीत है, आपके बक्कल कैविटी, मतलब आपके माउथ में जो तीत है, वो आप धीरे धीरे काउंट कीजिए और बाद में यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। मतलब दोस्तों, आपको अपना इंडेक्स फिंगर, मतलब अपना पहला फिंगर आपको
यूज़ करना है, फील करने के लिए हमारा टीथ कैसा है, उसका शेप कैसा है और उसका अपीयरेंस कैसा है दोस्तों। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ वुड यू फाइंड, मतलब दोस्तों आपको कितने टीथ अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं, ये आप काउंट कीजिए और नोट कीजिए। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, मतलब दोस्तों आप क्या कीजिए, एक एप्पल लीजिए या तो एक ब्रेड लीजिए या तो आपको कौन सा भी फ्रूट या तो आपको कुछ अलग चीज़ जो आपको पसंद है वो आप लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वंस फॉर पियरिंग एंड टीयरिंग, मतलब दोस्तों आपको उस एप्पल को, उस ब्रेड को खाने के लिए, मतलब उसको चबाने के लिए, उसको काटने के लिए और उसको फाड़ने के लिए आपको कौन से तीत लगते हैं, जिसके कारण आपका जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो और इजीली अपने इसोफेगस से स्टमक में जाए। तो फिर ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और इस चार्ट में लिखना है दोस्तों। तो फिर आपको इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से करना है और अगर आपने इस एक्टिविटी को कर लिया तो आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फिर दोस्तों आप इस एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और बाद में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर अभी के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इसी टीथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, मतलब दोस्तों मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मतलब टीथ मतलब तो हमें पता चल गया, टीथ के कितने टाइप होते वो भी हमें पता चल गया। अभी हम देखेंगे कि ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो, मतलब दोस्तों आपको कभी याद आता है कि आपके जो दांत थे वो कभी कभी पड़ते थे, अचानक पड़ते थे और बाद में आपको उसी जगह पर एक नया 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 दांत उगकर आता था। तो फिर ये सब चीज़ें होती थी हमारे साथ और उसी जगह पर एक नया टीथ उगकर आता था। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग एन इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, मतलब दोस्तों आपका जो पहला दांत होता है वो आपके इन्फेंसी, मतलब जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं, जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं मतलब आप समझो एक 6-7 महीने के होते हो तब आपको एक तीत आता है, मतलब आप इन्फेंट होते हो तब आपको जो तीत आता है वो आपको 6 to 8 ईयर्स के होने के बाद आपका वो तीत गिर जाता है और बाद में उसी जगह पर एक दूसरा तीत आ जाता है। मतलब ऐसे तीत को जो कि हमारे बचपन में, मतलब हमारे पैदा होने के 1-2 महीने, 4-5 महीने के बाद आते हैं और बाद में 6 से 8 वर्षों के बाद वो टूट जाते हैं या गिर जाते हैं, वैसे तीत को हम बोलते हैं मिल्क तीत। ठीक है दोस्तों, वो मिल्क तीत क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो तीत हमें मिल्क पीने से आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उसे मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ, मतलब दोस्तों जो सेकेंड सेट होता है, मतलब आपके मिल्क टीथ पड़ने के बाद आपके उसी जगह पर एक और टीथ आते हैं, उसी टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। मतलब वो अभी आपके लाइफ टाइम, मतलब आपका जितना भी लाइफ स्पैन हो उतने टाइम तक वो तीत आपको रहेंगे, वो गिरेंगे नहीं। अगर उसी जगह का तीत अगर आपका गिर गया तो फिर आपको उस जगह पर और एक तीत नहीं आता, आपको आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने मम्मी पापा को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके दांत जो है वो अभी ज़्यादा पड़ते गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें परमानेंट टीथ आए हैं जो कि वो बहुत ही मजबूत टीथ होते हैं। तो फिर द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एजेस और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज, मतलब दोस्तों ये तीत क्या होते हैं, वो लाइफ टाइम चलते हैं और अगर गिरते हैं तो फिर ओल्ड एज में, मतलब 70 to 80 ईयर्स के एज में वो गिरते हैं और बाद में आपको उसका रीज़न ये होता है कि या तो आप ओल्ड हो, मतलब 70 to 80 ईयर्स के हो, या तो आप यंग हो के भी अगर आपके टीथ गिर रहे हैं परमानेंट टीथ
तो फिर आपको कुछ तो डेंटल डिसीज़ है। डेंटल डिसीज़ होना मतलब आपके दांत में कुछ खराबी होना, आपके दांत कुछ अच्छे ना होना। तो फिर दोस्तों अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगला पार्ट भी क्या है ये देखते हैं। अवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। मतलब दोस्तों हमें पता है कि ग्लैंड्स मतलब क्या है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं। उसी में से एक ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है दोस्तों। तो फिर सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है कि सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा सिक्रेट करना मतलब वो सलाइवा तैयार करता है और फूड के साथ मिक्स करता है। डू यू नो दैट एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। मतलब दोस्तों आपको पता है क्या कि सलाइवा क्या करता है हमारे फूड के ऊपर, मतलब वो कैसे हेल्पफुल होता है हमारे फूड के लिए। तो फिर इसी चीज़ को हम आज देखेंगे क्यों कैसा होता है। इसलिए दोस्तों अभी जो हम एक्टिविटी देखने वाले हैं वो एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। आप इस एक्टिविटी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन आप अपनी ये एक्टिविटी अपने मम्मी पापा या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या उनके निगरानी के नीचे करिए दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ एक्टिविटी बहुत हार्मफुल रहते हैं दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्टिविटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। मतलब दोस्तों आप क्या कीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब आपको मार्केट में या मेडिकल शॉप पर आपको मिल जाएगी। तो फिर आप टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आप क्या कीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब पर ए लिखिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब पर बी लिखिए, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। और आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब ए में बॉइल्ड राइस डालिए। मतलब जो आपका जो भात रहता है या आपका जो बॉइल्ड राइस रहता है वो आप डालिए। बाद में आप क्या कीजिए, इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। मतलब आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या कीजिए, ऐसा बॉइल्ड राइस डालिए कि जो आपने खाया नहीं है, वो आपके मुंह में गया नहीं है। ऐसा बॉइल्ड राइस डालिए टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में ऐसा बॉइल्ड राइस डालिए जो कि आपके मुंह में गया है, आपने खाया, उसे चबाया है 3-4 मिनट के लिए, और बाद में उसे उस टेस्ट ट्यूब बी में डालिए। बाद में आप क्या कीजिए, ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब शोन इन फिगर 2.4। मतलब दोस्तों आप क्या कीजिए कि 3 to 4 मिलीलीटर मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में आप उस टेस्ट ट्यूब में पानी डालिए। दोनों भी टेस्ट ट्यूब में सेम इक्वल क्वांटिटी का पानी डालिए, और बाद में नाउ पुअर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व देम। मतलब दोस्तों आप क्या कीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में आप पानी डालने के बाद उस पर आप आयोडाइन के कुछ ड्रॉप्स डालिए। कितने ड्रॉप्स डालने हैं आपको, 2 से 3 ड्रॉप्स आपको उस दोनों भी टेस्ट ट्यूब में इक्वल ड्रॉप्स डालने हैं। ऐसा नहीं कीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप डाले और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ड्रॉप डाले, दोनों में भी सेम ड्रॉप डालिए, वो भी आयोडीन के। और बाद में डालने के बाद उस टेस्ट ट्यूब पर आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि वो अपना कलर बदल रहा है या वो अपना राइस वो राइस को कुछ हो रहा है, ये आप सब उस पर ऑब्जर्व कीजिए। वाई इज देयर इज अ चेंज इन अ कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? डिस्कस द रिजल्ट with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into the sugar. मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो सलाइवा होता है, मतलब जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, वो आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स या तो अपने टीचर्स या तो आपके बड़े भाई जिन्हें इस आपके बड़े भाई बहन या अपने मम्मी पापा से ये डिस्कस कीजिए जिनको इसका आंसर सही से सही मालूम हो। और आप इस टेस्ट ट्यूब पर आप इस टेस्ट ट्यूब से ये पता कर सकते हैं कि जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म होता है। और जब वो सलाइवा क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को एक दूसरा फॉर्म है जिसका नाम स्टार्च है, और ग्लूकोज को भी हम शुगर बोलते हैं दोस्तों। इसलिए जब हम कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल हम घी ले सकते हैं
गेहूं से बनती है रोटी। अगर हमने रोटी खाई और हमारा जो मुंह में सलाइवा होता है, वो सलाइवा उसे क्या करता है, मिक्स करता है और ब्रेक डाउन कर देता है उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर या ग्लूकोज में। यही एक सिंपल सी टेस्ट है जो हमें इस एक्टिविटी से समझ में आती है कि सलाइवा का क्या इम्पोर्टेंस होता है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। मतलब दोस्तों जो टंग होती है वो क्या होती है, एक बहुत ही मस्कुलर और बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। मतलब हमारी जो टंग रहती है वो मस्कुलर रहती है। मतलब हम हमारे टंग को किसी डायरेक्शन में, मतलब हम हमारे टंग को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे टंग में। एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, मतलब हमारी टंग कहाँ पे अटैच है, हमारे जो बैक है, हमारा जो एंड है बक्कल कैविटी का, वहाँ से टंग अटैच है। और टंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ में का। इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब दोस्तों वो बहुत फ्री होती है। मतलब वो अपना जो भी हमारा माउथ खोलेंगे तब हमारी जो टंग रहती है, हमारी जो जबान रहती है, वो जबान पहले बहुत ही, मतलब किसी से, कौन सी भी चीज़ से, हमारे माउथ के कौन से भी साइड से वो अटैच नहीं रहती, लेकिन वो पीछे से हमारे बक्कल कैविटी के एंड पर अटैच रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में वो अटैच नहीं रहती। डू यू नो दैट द एक्शंस ऑफ टंग, मतलब दोस्तों आपको क्या एक्शन बता है टंग की, और हमें बता है कि जो टंग रहती है वो क्या करती है, फ्री मूवमेंट करती है। मतलब वो बहुत ही फ्री मूवमेंट करती है फूड को, मतलब वो फूड को इस साइड से उस साइड पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। यही टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बाद में आपको टंग के जो फंक्शंस है वो आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी हम उस फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। वी यूज और आवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। मतलब दोस्तों हमें पता है कि हम हमारे टंग से बात कर सकते हैं, हमारे ज़बान से बात करते हैं, और बाद में उसके अलावा हमारी जो टंग रहती है वो फूड को इधर से उधर मूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है, और सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है, और बाद में फूड को निगलने में भी बहुत ही यूजफुल होती है हमारी टंग। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द ओके दोस्तों, तो फिर हमें क्या है कि हमारी जो टंग रहती है वो क्या करती है कि हमारा जो टंग, अगर हमने हमारे टंग पर फूड रखा तो फिर हमें फूड की टेस्ट आती है। क्यों टेस्ट आती है? क्योंकि टंग पर बहुत सारे टेस्ट बड्स रहते हैं, जैसे कि बिटर, जैसे कि स्वीट, जैसे कि सिट्रस, ऐसे बहुत सारे फूड के टेस्ट बड्स रहते हैं हमारे टंग में। तो फिर दोस्तों अभी जो टंग के जो टेस्ट बड्स है, ये टेस्ट बड्स क्या, मतलब इनका नाम क्या है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और आज के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।